आपका यूनिग्रोस सोशल मीडिया चैनल में स्वागत है। आज हम अपनी AI एरा फॉरेक्स मार्केट एजुकेशन सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में हमने बेसिक्स कवर किए थे, राइट? तो चलिए इस एक्सप्लेनर में एक लेवल अप चलते हैं और एडवांस्ड मार्केट मैकेनिक्स को डिकोड करते हैं। रेडी हैं? लेट्स डाइव राइट इन। एक क्विक बट बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर शुरू करने से पहले, ये एक्सप्लेनर प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इससे फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल मत मानिएगा। देखिए, CFD और फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना काफ़ी सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, इसलिए स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो रियल मनी लगाने से पहले एजुकेशन और सेफ्टी पर फोकस करना सबसे ज़रूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या होने वाला है? बेसिकली 6 की एरियाज हैं। हम स्टार्ट करेंगे मार्केट सेशंस एंड ओवरलैप से, फिर हम ऑर्डर टाइप्स और ट्रेड एग्जीक्यूशन समझेंगे। उसके बाद हम चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे, फॉलोड बाय एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। फिर आएगा बिल्डिंग योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और लास्ट में हम ट्रेडिंग ऑटोमेशन और बॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे। पूरा A to Z प्रोग्रेसिव ब्लूप्रिंट है ये। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, मार्केट सेशंस और ओवरलैप्स। वैसे तो फॉरेक्स मार्केट हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे खुला रहता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग टाइमिंग ही सब कुछ है। सिडनी और टोक्यो सेशंस जब चल रहे होते ना, तो मार्केट रिलेटिवली काम रहता है। लेकिन जैसे ही लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस ओपन होते हैं, ये हैं रियल हाई वॉल्यूम पावर हाउसेस जो एक्चुअल में मार्केट को स्ट्रांगली मूव करते हैं। और यहीं पर आती है सबसे अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, द गोल्डन आवर्स। दिन के 13 से 17 UTC के बीच, जब लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस आपस में ओवरलैप करते हैं, ये बिल्कुल पीक टाइम होता है। आपको यहाँ मैसिव लिक्विडिटी और बिल्कुल टाइट स्प्रेड्स मिलते हैं, क्योंकि मेजर US न्यूज़ भी इसी टाइम हिट करती है। अब आप खुद से पूछिए कि आपका स्टाइल क्या है, क्योंकि हर ट्रेडर को अपना यूनिक स्टाइल राइट सेशन के साथ मैच करना होता है। अगर आप एक फास्ट पेस स्कैल्पर हैं, तो वो लंदन और NY ओवरलैप आपके लिए बेस्ट है। डे ट्रेडर्स प्योर लंदन या NY सेशन में लंबे ट्रेंड्स पकड़ सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जनरली सेशन ओपन्स पर फोकस करते हैं, और अगर आप काम रेंज बाउंड ट्रेडिंग पसंद करते हैं तो एशियन सेशन काफ़ी एडवांटेजेस हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट फाउंडेशनल पिलर पर आते हैं, सेक्शन 2, ऑर्डर टाइप्स एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन। ज़्यादातर बिगिनर्स सिर्फ मार्केट ऑर्डर्स लगाते हैं, यानी इंस्टेंट एंट्री, पर वॉलेटाइल मार्केट्स में इससे हाई स्लिपेज का बड़ा रिस्क रहता है। बेसिकली आप एक चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय प्रोफेशनल्स पेंडिंग ऑर्डर्स जैसे लिमिट और स्टॉप ऑर्डर्स यूज करते हैं। एक पेशेंट ट्रेडर मार्केट प्राइस के पीछे नहीं भागता, बल्कि स्ट्रेटेजिकली अपने बेटर लेवल्स पर मार्केट को आने का वेट करता है। और यहाँ बात आती है प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स की। सीरियसली, इससे एक रूल बना लीजिए कि बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड एग्जीक्यूट करना कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। स्टॉप लॉस आपके डाउनसाइड रिस्क को स्ट्रिक्टली लिमिट करता है जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर हो रहे हों, और टेक प्रॉफिट आपके हार्ड अर्न गेन्स को रिलायबली लॉक इन करता है। दोनों एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। मूव करते हैं सेक्शन 3 पर, चार्ट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट की लैंग्वेज को समझना है तो प्राइस एक्शन को रीड करना आना चाहिए। कैंडलस्टिक्स कोई रैंडम लाइंस नहीं है, ये बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही कंटिन्यूअस फाइट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसके साथ जब आप हिस्टोरिकल प्राइस फ्लोर्स यानी सपोर्ट और हिस्टोरिकल प्राइस सीलिंग्स यानी रेजिस्टेंस को मैप करते हैं, तो आप इजीली देख सकते हैं कि एक्चुअल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कहाँ बैठे हैं। आपने मार्केट में ये फेमस गोल्डन रूल तो सुना ही होगा, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ये बिल्कुल सच है। जब आप एक एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस स्ट्रॉन्ग वेव को राइड करते हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। ट्रेंड से लड़ना बेवकूफ़ी है, उसके साथ चलना समझदारी। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, सेक्शन 4, एडवांस्ड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। यहाँ मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। देखिए, कैपिटल प्रोटेक्शन ही वो रियल फैक्टर है जो एक प्रो को एमेच्योर से अलग करता है। रूल सिंपल है, एक सिंगल ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% रिस्क करें। दैट्स इट। ये छोटा सा नंबर सुनने में बोरिंग लग सकता है, पर यही आपके अकाउंट का अल्टीमेट सर्वाइवल इंश्योर करता है। अब ये नंबर सुनिए, 34%। माइंड ब्लोइंग बात यह है कि अगर आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं, यानी आप अपने रिस्क से डबल टारगेट सेट करते हैं, तो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने के लिए सिर्फ 34% ट्रेड्स ही जीतनी है। मतलब आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी पैसे बना सकते हैं। है ना अमेजिंग?
तो इन गोल्डन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। हमेशा स्टॉप लॉस यूज करें, अपने अकाउंट को कभी ओवर लेवरेज ना करें और अलग अलग पेयर्स में डाइवर्सिफाई करके ट्रेड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रिक्ट डेली या वीकली लॉस लिमिट सेट करें। जब लिमिट हिट हो जाए, स्क्रीन बंद कर दें। ये आपको इमोशनल रिवेंज ट्रेडिंग से सेफली बचा कर रखेगा। Alright, let's move on to Section 5, Building Your Trading Strategy. ट्रेडिंग में गैसवर्क के लिए कोई जगह नहीं है। आपके पास एक यूनिक रूल बेस्ड ब्लूप्रिंट होना चाहिए। उस ब्लूप्रिंट के 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट, मार्केट सिलेक्शन। सेकंड, आपका क्लियरली डिफाइंड एंट्री क्राइटेरिया। थर्ड, एग्जिट रूल्स, यानी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कहाँ होगा। और फोर्थ, आपके रिस्क पैरामीटर्स। जब तक ये 4 पिलर्स सेट ना हो, ट्रेड लेने के बारे में सोचना भी मत। ये 6 स्टेप पाइपलाइन एकदम फुल प्रूफ फ्रेमवर्क है। एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, रूल्स डिफाइन कीजिए और हिस्टोरिकल डेटा पर उसे बैक टेस्ट करें। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मैं आपको स्टेप 4 रेकमेंड करूंगा, डेमो टेस्ट। बिगिनर्स को अपना रियल पैसा रिस्क करने से पहले डेमो अकाउंट पर अपना सिस्टम रिगरसली फॉरवर्ड टेस्ट करना चाहिए। और हाँ, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बिल्कुल ना भूलें। And finally, हम आते हैं Section 6 पर, Trading Automation and Bots. अब सवाल आता है कि एक्सपर्ट एडवाइजर्स यानी EAs और बॉट्स आपके सिस्टम में कहाँ फिट होते हैं। वेल, इनके अपने प्रोज और कॉन्स हैं। बॉट्स कंप्लीटली इमोशनलेस होते हैं और रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। पर इनकी सबसे डेंजरस फ्लॉ ये है कि ये सडन रियल वर्ल्ड मार्केट शिफ्ट्स या न्यूज़ इवेंट्स को इंसानों की तरह अडेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको एक्सप्लिसिटली वार्न करना चाहता हूँ, इन रेड फ्लैग से बच कर रहें। अगर कोई बॉट आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का वादा कर रहा है या ऐसी मार्टिनगेल स्ट्रैटेजीज यूज करता है जिसमें स्टॉप लॉस ही नहीं है, तो वहां से तुरंत भाग जाएं। अनवेरिफाइड ट्रैक रिकॉर्ड्स वाले सिस्टम्स को अपने हार्ड अर्न्ड कैपिटल से दूर ही रखें। आज का एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आपको इस थॉट के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी मीट्स परफेक्शन। इस मार्केट में जिंदा रहना यानी अकाउंट की सर्वाइवल हमेशा ग्रोथ से पहले आती है। इन फाउंडेशनल रूल्स पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, क्योंकि हमारा पार्ट 3 एडवांस स्ट्रैटेजीज के बहुत जल्द आने वाला है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक स्किल है, शॉर्टकट नहीं। पहले सीखो, डेमो पर प्रैक्टिस करो, रिस्क मैनेज करो और डिसिप्लिन के साथ ग्रो करो। आप